प्रयागराज माघ मेला परिसर छोड़ते वक्त अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन से माघ मेला को छोड़कर जा रहा हूं। ये पहली बार है जब मैंने मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान नहीं किया। ये कहकर अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला परिसर छोड़ दिया। लेकिन मेला परिसर छोड़ने से पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, उनका बयान भी सुनिए। लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पे विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद काशी के लिए रवाना हो गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। दरअसल 27 जनवरी की शाम प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश की। मेला अधिकारी, अपर मेला अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की। ये बैठक त्रिवेणी मार्ग पर एक धर्म शिविर में हुई। इस मीटिंग में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से उनका कोई भी शिष्य शामिल नहीं हुआ, बल्कि एक मंदिर के महंत को बतौर प्रतिनिधि इस मीटिंग में भेजा गया। इस मीटिंग में लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन 2 पॉइंट्स पर आकर सब कुछ अटक गया। सहमति ये बनी, प्रशासन ने ये माना कि गलती है और हम अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ससम्मान स्नान करवाना चाहते हैं। इस बात पर सहमति बनी। इसके बाद ये भी कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ साथ जो भी मान्य पीठ है, वहां के शंकराचार्य हैं, उनको भी ससम्मान स्नान करवाया जाएगा। बहुत सी बातों पर सहमति बन रही थी, लेकिन फिर अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से माफी मांगे। इस पर प्रशासन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि हम खेद प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम माफी नहीं मांग सकते। यह भी कहा गया कि आप लोग जो बातें कह रहे हैं व्यवस्था को लेकर, वो सब हमको लिखित में दिया जाए। प्रशासन ने लिखित में कुछ भी देने से इनकार कर दिया। यही वो 2 पॉइंट थे जिस पर बातचीत टल गई और कोई हल नहीं निकल सका। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इसका जिक्र किया कि हमको एक प्रस्ताव भेजा गया था कि आप स्नान करें और आप पर पुष्प वर्षा की जाएगी, लेकिन जब अपमान की अग्नि इतनी बड़ी हो तो फिर कोई भी पवित्र पानी शांति नहीं दे सकता। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मेला परिसर को छोड़कर वापस चले गए। तमाम इंटरव्यूज में अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि मैं 11 दिनों तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। उनके निशाने पर केंद्र सरकार भी है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग
गाय के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन गो हत्या को रोकने के मामले में वो कुछ नहीं बोलते, गाय की रक्षा के लिए वो कुछ नहीं करते। पूरा देश ऐसे लोगों को देख रहा है और आने वाले वक्त में इनको देश की जनता सबक जरूर सिखाएगी। तमाम आरोपों पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद खुलकर बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आगे वो क्या करेंगे इसके लिए अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आगे वो जो भी करेंगे उसकी पूरी रचना बनाएंगे, व्यूह रचना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो कुछ नजर आ रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हैं और शायद ये पहली बार हुआ होगा कि शंकराचार्य इस तरह से रुष्ट होकर, नाराज होकर माघ मेला छोड़ करके, प्रयागराज छोड़ करके बिना स्नान किए वापस चले गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का यह भी कहना है कि यह सब होना अनिष्टकारी है, यह सब बहुत तकलीफ देने वाला है। अब आगे अभिमुक्तेश्वरानंद का कदम क्या होगा, उनका अगला स्टेप क्या होगा, इस पर भी हर किसी की नजर है। लेकिन प्रशासन की यह मीटिंग नाकाम रही दोस्तों, जिसमें उनको मनाने की कोशिश थी, क्योंकि प्रशासन माफी मांगने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ खेद प्रकट करना चाहता था। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।